ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, क्या आपके भी घर में हमेशा गरीबी का माहौल बना रहता है? क्या पति पत्नी के बीच हमेशा चिड़चिड़ रहती है? पत्नी आपकी बात नहीं मानती या पति देव आपका कहना नहीं मानते? आपके बच्चे बिना काम जिद करते रहते हैं और आप परेशान हो चुके हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या दोस्तों आपके पति किसी तीसरी महिला के चक्कर में है, या आपकी पत्नी किसी और के चक्कर में है और घर पर उनका बिल्कुल भी दिमाग नहीं रहता। दोस्तों, इन सभी के लिए एक दूसरे को दोस्त तो दे देते हैं, लड़ लेते हैं, रुष्ट होकर मायके चली जाती है, फिर 10 दिन बाद वापस आती है, फिर वापस हालत यही बनी रहती है। क्या आपके घर में भी यही चीजें सब कुछ चल रही है? क्या गरीबी ने आपको घेर रखा है और आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों बड़े ध्यान के साथ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप अपने घर में छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण इन सभी परेशानियों ने आपको परेशान कर रखा है। तो पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो काम की जानकारी का अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, अपना जो घर होता है ना, उस घर में या अपने जीवन में रसोई घर का सबसे अहम स्थान होता है। रसोई घर में ही माता अन्नपूर्णा का निवास होता है और माता अन्नपूर्णा की कृपा से ही हम सभी का पेट भरता है। लेकिन क्या आपको पता है, माताएं, बहनें, भाभियां जो भी होती है ना, वो रसोई घर में ऐसी छोटी छोटी गलतियां करती है और उन्हीं का परिणाम भुगतना पड़ता है कि कभी भी जीवन में संतुष्टि नहीं रहती, कभी खुश नहीं रहती, हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है, चेहरे पर गुस्सा, नाक पर एकदम गुस्सेल प्रवृत्ति हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में 5 से 7 ऐसी महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा करेंगे जिसके बारे में हर एक लड़की या हर एक महिला, माताएं, बहनें, भाभियां जो गलती करती है और उसका परिणाम भी भुगतती ही रहती है। क्योंकि रसोई घर में दोस्तों इन 7 में से अगर कोई भी एक गलती आप करती है ना, तो आपके घर में हमेशा कंगाली बनी रहती है और आपके घर के भंडार खाली होने में भी देर नहीं लगती। तो चलिए, सबसे पहली गलती जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भूल कर भी रसोई घर में नहीं करें भोजन। जी हाँ मित्रों, रसोई घर से जुड़ा ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र का सबसे पहला नियम यही है कि भूल कर भी कभी भी रसोई घर में भोजन नहीं करें। माना जाता है कि अगर कोई भी महिला या परिवार के दूसरे लोग थाली में भोजन डालने के बाद रसोई में ही खाने के लिए बैठ जाते हैं, और इससे क्या होता है मित्रों, घर में नेगेटिव एनर्जी आती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है और इससे धीरे धीरे परिवार में दरिद्रता आने लगती है, गरीबी आने लगती है और वह परिवार हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना रहता है। तो भूल कर भी सबसे पहली बात मैं आप आज को जो बता रहा हूँ ना, गांठ बांधकर रख लीजिए कि भूल कर भी रसोई घर में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। चलिए, दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जीवन में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाने के लिए 551 रुपए की दक्षिणा रहती है, लेकिन अभी के लिए ऑफर चल रहा है कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं ना, तो ये 551 रुपए वाली जो कुंडली है वो आपको मात्र 251 रुपए में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपके व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में गरीबी बनी रहती है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर गुरुजी से जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, जीवन में ध्यान देने वाली दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गांठ बांधकर सुन लीजिएगा कि भूल कर भी रसोई घर में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं करें। जी हाँ मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कोई भी महिला, माता, बहन या पुरुष रसोई घर में अगर जूते चप्पल पहनकर अगर प्रवेश करती है ना, जहाँ पर रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है
तो दोस्तों उस घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है, दरिद्रता बनी रहती है। और दूसरी वजह यह है कि रसोई में जूते चप्पल पहनकर जाने से आपके भोजन और पानी में वायरस का संक्रमण भी हो सकता है। इसलिए कभी भी दोस्तों रसोई घर में जूते चप्पल पहनकर जाने की गलती नहीं करें। आपकी गलती आपके परिवार को आर्थिक संकट में डालने का कारण भी बन सकते हैं और वैज्ञानिक भी इस बात को मान चुके हैं। चलिए तीसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव है कि कभी भी जूठे बर्तन को नहीं छोड़े रसोई में। जी हाँ मित्रों, बहुत सारी माताएं बहनें क्या करती है कि शाम के समय जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लेते हैं और उनको थकान आ जाती है ना, तो वो सो जाती है और सोचती है कि सुबह पहले उठते मैं बर्तन साफ कर लूंगी। लेकिन मित्रों, सभी माताओं बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने घर में गरीबी नहीं चाहते हैं, अगर घर में गरीबी को निकालना चाहते हैं, तो कभी भी भूल कर भी शाम के समय जूठे बर्तन को रात भर के लिए आप नहीं छोड़ें। मित्रों, रात को माता लक्ष्मी जो आपके घर में आती है, रसोई घर में आती है, और अगर वो जूठे बर्तन वहां पड़े रहते हैं ना, तो आपको कभी भी अमीरी का एहसास नहीं होगा। जीवन में दोस्तों हमेशा गरीबी में ही आप रह जाओगे। इसलिए शाम को तो स्पेशली ध्यान रखें कि रसोई में रखे जूठे बर्तन को धोकर ही आपको सोना चाहिए। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ेगा और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग भी खुलते जाएंगे। चलिए अगली जो महत्वपूर्ण गलती करते हैं कि रसोई घर में भूल कर भी नहीं बनाए मंदिर। जी हाँ मित्रों, बहुत सारे घरों में क्या होता है ना कि रसोई घर में वो मंदिर बनाते हैं और वहीं पर पूजा पाठ करने लग जाते हैं और भगवान के अगरबत्ती दीपक वगैरह रसोई घर में ही करते हैं। लेकिन आपको बता दें, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर बनाने के लिए साफ सुथरी और एकांत वाली जगह होनी चाहिए। और साथ ही कभी भी दोस्तों गलती से भी रसोई घर के अंदर मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। और इसकी मुख्य वजह यह होती है ना कि रसोई घर में भोजन से जुड़ा सामान जो इधर उधर फैला रहता है, जहां पर जूठे बर्तन भी रखे जाते हैं, और इससे मंदिर और उसमें रखी प्रतिमाओं का अनादर होता है। इसलिए आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करें। और उसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि घर में कोई भी माता बहन कभी भी बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करें। ऐसा करने से परिवार के लोगों की सेहत पर यानी कि उनके स्वास्थ्य की समस्या पैदा हो सकती है। अच्छा, अगला मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कि आपके अब काम के नहीं हैं या खराब हो चुके हैं, उनको कभी भी रसोई घर में या रसोई घर के बाहर भी नहीं रखना चाहिए। बेहतर होगा कि या तो उन प्रोडक्ट को आप ठीक करवा लें या फिर उनको घर से बाहर ही निकाल दें। अगर आप इससे गलती करते हैं ना, तो आपके घर में बच्चों के करियर के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा कभी भी रसोई घर में चाकू, कैंची या इधर उधर की जो नुकीली चीजें है ना, वो नहीं रखनी चाहिए। इससे भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी पनपती है, नकारात्मक ऊर्जा रहती है। चलिए दोस्तों, रसोई घर में हमेशा माता बहन जो है वो तवे के ऊपर रोटी बनाती है, चपाती बनाती है। लेकिन तवे को लेकर भी वास्तु शास्त्र में कुछ महत्वपूर्ण नियम है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तवा या कढ़ाई राहु का प्रतीक होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग करने में भी विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, कभी भी रोटी बनाने के बाद तवा या सब्जी बनाने के बाद कढ़ाई को ऐसा ही नहीं छोड़ना है, उनको हमेशा साफ सुथरा रखना है। और तवे को कभी भी खुले या दिखते हुई जगह पर नहीं रखना चाहिए। कोई भी आपके रसोई घर में प्रवेश करे तो आपके घर का तवा उनको नहीं दिखना चाहिए, अगर वो काम में नहीं आ रहा है तो। और साथ ही भूल कर भी तवे को कभी सीधा नहीं रखें, तवे को हमेशा उल्टा रखना चाहिए। नहीं तो मित्रों, आपको बहुत ही गंभीर समस्या झेलनी पड़ सकती है। पति पत्नी के बीच कभी भी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रह ही नहीं सकता है। चलिए अगली चीज है कि रसोई घर में भूल कर भी नहीं रखें दवाइयाँ यानी कि मेडिसिन। जी हाँ मित्रों, किचन में दवाइयाँ रखना भी बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि किचन में दवाइयाँ रखने से व्यक्ति भोजन की तरह दवाइयाँ खाने लगता है और उसे एक के बाद एक नई नई बीमारियां घेर लेती है। खास तौर पर आपके जो परिवार के मुखिया होते हैं, जो आपके परिवार के जो मेन सदस्य होते हैं ना, वो हमेशा बीमार बने रहते हैं अगर आप अपने रसोई घर में दवाइयाँ रखते हैं तो। चलिए अगला और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके बारे में हर एक माता बहन गलती करती है। मित्रों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और स्पेशली महिलाओं तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनके लिए ये सबसे काम की चीज है कि भूल कर भी किचन में रात के समय नहीं रखें गूथा हुआ आटा। दोस्तों, माताएं बहनें क्या करती है कि आटा लगा देती है और जिसको जैसे जैसे खाना खाना होता है आटे से चपाती बनाती जाती है और खाना खा लेती है। लास्ट में सभी लोग खाना खा लेते हैं तो आटे को फ्रिज में रख देती है। दूसरे दिन सुबह उस आटे के साथ में नया आटा मिलाकर फिर से आटा गूंथ लेती है और खाना बनाने लग जाती है। आमतौर पर बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। जो समझदार है वो ऐसा नहीं करते हैं, बाकी बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारी माताएं बहनें ऐसा ही करती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक फ्रिज में कभी भी रात के समय गूथा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। यहाँ तक कि बासे आटे का उपयोग करने से कैंसर जैसी खतरनाक और गंभीर बीमारियां भी आपको लग सकती है। और मित्रों, जिस घर में किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, उसके घर में गूथा हुआ आटा रखते हैं पिंडदान के लिए। ऐसे में भूल कर भी कभी भी ऐसी गलती नहीं करें। सुबह का आटा शाम को काम में ले लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम के समय कभी भी भूल कर भी आपको गूथा हुआ आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम
ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी मित्रों।